क्या होगा, और कहीं बत्ती जलेगी, कहीं गैस के हंडे जलेंगे, उन सब में से हीट निकलती है। तो उसका आखिरी नतीजा ये निकलता है कि हम जिस देवता को देखने जा रहे हैं और जिसके के दर्शन के लिए हम अभिलाषी हैं, बस उसी के ऊपर हम गर्मी का प्रहार कर रहे हैं, और उनको कुछ पीछे आने वाले लोगों के लिए फिर हम बहुत कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। इससे पहले कि हम उत्तराखंड की चर्चा करें, प्रमोद कृष्णम जी, एक छोटा सा जवाब इस सवाल का। लाउड स्पीकर के जरिए भगवान तक पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं है क्या? पूरी अमरनाथ के रास्ते में लाउड स्पीकर लगे हैं जिसमें भजन बज रहे हैं। उस पूरे इकोसिस्टम को हम इस आवाज से प्रदूषित ही नहीं कर रहे, खत्म कर रहे हैं। देखिए, कुदरत को तबाह किया जा रहा है, पहाड़ों को तबाह किया जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है। नदियों का जो फटाव होता था, नदी का जो स्वरूप था, उसके किनारों पर आश्रम, होटल और तमाम तरह की ये सब चीजें जो हो रही हैं, उनको नहरों के रूप में तब्दील किया जा रहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने के नाम पर बांध बनाए जा रहे हैं, डायनामाइट से पूरे के पूरे पहाड़ों को हिलाया जा रहा है। तो ये सब का सब विनाश जो है, इसका प्रभाव नेचुरली हम पर ही पड़ेगा, क्योंकि कुदरत इस विनाश को छोड़िए, लेकिन हम इस विनाश की बात करें जो धर्म के नाम पर विनाश किया। क्या विनाश हो रहा धर्म के नाम पर? बताइए, लाउड स्पीकर लगा, लाउड स्पीकर, एक सेकंड अजय जी, स्पीकर से क्या भगवान के ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हैं? अजय जी, बात ये नहीं है, बात ये है कि लाउड स्पीकर इतने बड़े कहीं नहीं लग रहे हैं कि उनसे पहाड़ हिल रहे हैं। पहाड़ हिल रहे हैं जिनसे उन पर आप बात नहीं करना चाहते हो। ये सब दलाल, ब्यूरोक्रेट और नेताओं के घोटालों का एक बहुत बड़ा एक कॉकस बन गया है। कुंभ की यात्रा हो, अमरनाथ की यात्रा हो, बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा हो, वहां घोटाले होते हैं, उनमें व्यवस्थाएं नहीं दी जाती हैं, भगदड़ मचती है, लोग मरते हैं, फिर हजारों करोड़ के बजट सैंक्शन होते हैं, फिर उनमें घोटाला होता है। अरे हवाई जहाज एक एक मिनट में हवा को चीर रहा है, पर्यावरण दूषित कर रहा है। यही तो दिक्कत है, हेलीकॉप्टर के उतरने पर भी रोक लगनी चाहिए। यही तो दिक्कत है कि आप इन तमाम तरह की चीजों को, एक तो वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो हेलीकॉप्टर से लोग जाते हैं, ये जो इन्होंने तीर्थाटन को पर्यटन बना दिया, इस पर रोक लगनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि श्रद्धालुओं को भी अवेयर करके हम लोगों को मैसेज देना चाहिए। लेकिन लाउड स्पीकर मात्र कारण नहीं है वहां के एनवायरमेंट को दूषित करने का। लाउड स्पीकर के जरिए भी भगवान तक पहुंचना एक बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। हम आपने कहा है कि बहरा हुआ खुदा जोर जोर से चिल्ला रहे हो कि बहरा खुदा बहरा हो गया है। एग्रीड। मैं ये कहना चाहता हूं कि लाउड स्पीकर से जो कंपन होता है उसका पहाड़ों के ऊपर बहुत असर होता है, और अगर आप एक मार्च करा के किसी पुल के ऊपर आदमी को भेज दें तो ये चांसेस हैं कि पुल की जो रख रखाव है उसके अंदर बहुत कमी आ जाएगी। तो मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं कि लाउड स्पीकर की क्या आवश्यकता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि शांति में भगवान का चित्त लगाइए, तो वहां पर ये लाउड स्पीकर करके जो वहां का वातावरण है उसे प्रदूषित करके हम भगवान के कितने नजदीक पहुंच रहे हैं। हम आपको एक और रिपोर्ट एक रिपोर्ट और हम दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को। ये रिपोर्ट उत्तराखंड से संबंधित है। आज उत्तराखंड में भगवान चार धाम के दर्शन करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। लोगों को डर लगता है कि अगर वहां पर गए तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अब तक अगर सरकारी आंकड़ा माना जाए तो 5,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और अभी कम से कम 5 से 10,000 लोग लापता हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए, चार धाम की यात्रा यानी कि भगवान तक पहुंचने का जरिया आज खुद लोग बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, जाने को तैयार नहीं है। भगवान से भी डर लगने लगा लोगों को। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में 16 और 17 जून की तस्वीरों को कोई भूल नहीं पाएगा। जल प्रलय की तबाही की तस्वीरें जिसने देखी वो सिहर उठा। कुदरत के इस रूप को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन जिन लोगों ने इसे साक्षात देखा वो डर कर कांप गए। खौफ इस कदर था कि भगवान के दर्शनों के लिए चार धाम गए लोग अब कभी वहां लौटना नहीं चाहते। लेकिन अब जाके जब जान बची 4-6 दिन में, तब जहाज निकाला है, तब हम लोग निकल के आए हैं। अब इसके आगे क्या है, यही है कि अब जीवन में उधर जाने का मन नहीं करेगा कि कभी जाए या किसी से मिले या कोई स्थान देवता को पूजे। बहुत हम लोग समस्या में थे। ये एक महिला का डर नहीं है, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने कयामत को अपनी आंखों से देखा है। पानी और तबाही के बीच 10-10 दिन भूखे प्यासे रहे। उसके बाद जब सेना के देवदूत उन तक पहुंचे तो उनकी जान बच पाई, लेकिन लोगों में बैठा डर आज भी कम नहीं हुआ है। दोबारा अगर मौका मिलता है तो नहीं जाएंगे, प्रभु माफ करेगा केदारनाथ। इस आपदा में कोई अगर बचकर आया तो किसी ने साथ गए अपनों को भी खो दिया। सैलाब का वेग इस कदर तेज था कि आंखों के सामने सब कुछ बहा कर ले गया।
होटल और मकान जमींदोज हो गए, सड़कें धंस गईं और छोटे छोटे कस्बों का नामो निशान मिट गया। अपनों को खो चुके लोगों के आंसू आज भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक लड़का हमारा वहीं दब गया। 15 घंटे की मेहनत के बाद हमारी 3 लड़कियां, एक लड़का, हमको निकाला। लोग रोते रहे, लेकिन सेना और आईटीबीपी के जवानों के अलावा कोई उनके आंसू तक पहुंचने नहीं आया। सरकार सुरक्षा के तमाम वादे करती रही, लेकिन इस आपदा की घड़ी में भी कुछ लोग यमदूत के भेष में नजर आए। यहाँ तक कि लोग लाशों के ऊपर से जेवरात तक लूट ले गए। वहाँ मौके का फायदा उठाकर खुलेआम लोगों की जेब पर डाका डाला गया। मोबाइल प्रॉब्लम भी है, न किसी से कांटेक्ट होता न कुछ होता। थोड़ा बहुत बात भी होती है तो 20 रुपए पर मिनट लेते हैं। एटीएम में भी पैसा खत्म है उधर। कुछ भी नहीं है, लोग ऐसे पड़े हुए। जिनके पास पैसा नहीं है वो तो ऐसी नदियों का पानी पी रहे हैं। 100 रुपए की बोतल मिल रही है यहाँ हर सिल में। बेशक उत्तराखंड की आपदा कुदरती कहर थी, लेकिन 4 धाम की यात्रा से पहले और आपदा के बाद सरकार और धार्मिक संगठनों के जो इंतजाम थे वो नाकाबिले तारीफ थे। इतना ही नहीं, फायदे की खातिर पर्यावरण की जो अनदेखी की गई, उत्तराखंड की त्रासदी आज उसी का नतीजा है। टीम न्यूज नेशन। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि माफ करो केदारनाथ जी, हम आपके पास नहीं आएंगे, घर पे ही ठीक है। ये स्थिति बनती हुई दिख रही है और शायद ऐसा ही होगा जब आप तमाम भक्त पहुंचेंगे अमरनाथ की गुफाओं में और वहां पर शंकर जी के दर्शन नहीं होंगे। तो आइए अब आपको दिखाते हैं एक और रिपोर्ट, जिसमें हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते रहे तो क्या वाकई में आस्था बचेगी? आस्था पर भी सवाल उठ रहा है और इस पर करेंगे उसके बाद चर्चा। केदारनाथ से हरिद्वार तक विनाश का जो तांडव दिखा, क्या उसके लिए सिर्फ कुदरत ही जिम्मेदार है? इस तबाही के लिए भगवान को ही जिम्मेदार ठहराकर क्या हम अपना पल्ला झाड़ रहे हैं? वर्षों से शांति से अपने रास्ते पर चल रही नदियों ने देवभूमि में ये रौद्र रूप क्यों दिखाया? क्या कुदरत की इस विनाश लीला की भूमिका हमने ही तैयार नहीं की थी? विकास का ढांचा है, उसके लिए एक चेतावनी है कि छोटे से गांधी सरोवर के फट जाने से अगर इतनी बड़ी विपत्ति आ सकती है, तो जो बड़े बड़े बांध प्रस्तावित हैं, कभी अतिवृष्टि हुई तो उस समय पे क्या स्थिति बनेगी? केदारनाथ और उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में तबाही 15 जून के बाद आई, लेकिन न्यूज नेशन पर जानकारों ने महाविनाश की भविष्यवाणी 14 जून को ही कर दी थी। अगर इस चेतावनी पर समय रहते अमल किया गया होता तो देवभूमि में जान माल का इतना नुकसान न होता। अब सीमा ऐसी बढ़ गई है कि सारे हिमालय के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। गंगोत्री कई किलोमीटर पीछे खिसक गया है और अगर आप देखें तो हमारी जो हिमालय की नदियां हैं उनमें जल स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अभी सारे जितने हमारे जलाशय हैं वो बिल्कुल भर चुके हैं और उनके टूटने का भी खतरा बन रहा है। विकास के जरिए विनाश की बुनियाद हमने सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं रखी, संकेत हमें अमरनाथ के जरिए भी मिल रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए निकला पहला ही जत्था पवित्र शिवलिंग तक पहुंचा है, लेकिन शिवलिंग 50% तक पहले ही पिघल चुका है। हम अमरनाथ गुफा तक पहुंच चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन को बोलूं कि आपको साइड से दिखा दे कि विजुअल्स में आप जो पवित्र लिंगम है उसके दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि लिंगम जो है किसी हद तक पिघल चुका है। तकरीबन 40% जो मेट डिपार्टमेंट और इकोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने कहा था कि 40% जो लिंगम है पिघल चुका है। बट श्रद्धा जो लोगों में भरपूर है, हजारों की तादाद में जो लोग हैं यहाँ पहुंचे हैं। मौसम बहुत खराब है इस वक्त। विज्ञान के जानकार शिवलिंग के पिघलने के लिए इस बार कम हुई बर्फबारी को जिम्मेदार बता रहे हैं, जबकि आस्था विज्ञान से सहमत नजर नहीं आती। इस बार भी स्नोफॉल हुआ है, लेकिन कंपेयर टू लास्ट ईयर कम ही हुआ है। अभी दर्शन खुलने में 15 दिन बाकी हैं, पर उससे पहले कम से कम 15,000 लोग जाकर के देखा चुके हैं, ऐसी भी सुनने में आई है स्थिति। पर अर्थ कहने का यह है, जब समय से पहले ही आप उसके साथ खेल खेलिएगा, चार्टर्ड घूमता हुआ जाता है और वहीं जाकर के टिक जाता है, तो उसका भी बहुत सा असर पड़ता है। इस साल भी रोज 15,000 श्रद्धालु पवित्र गुफा में शिवलिंग के दर्शन करेंगे। एक अनुमान के मुताबिक इस साल 8 लाख लोग अमरनाथ यात्रा पर जाएंगे।
ऐसे में इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि 8 लाख लोगों की मौजूदगी से पर्यावरण में कितना भारी नुकसान पहुंचेगा। विकास के नाम पर हमने पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ किया है, उत्तराखंड में मची तबाही उसी का नतीजा है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही शिवलिंग 50% तक पिघल चुका है। कुदरत ने हमें कई बार पर्यावरण से खिलवाड़ ना करने के संकेत दिए हैं, लेकिन हमने इन संकेतों से सबक सीखने के बजाय लगातार पहाड़ों और नदियों का दोहन करे चले जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ गौरव राजगुप्ता, उत्तराखंड न्यूज नेशन। तो अभी आपने जो रिपोर्ट देखी, 14 तारीख को ही हमने पिघलते हुए शिवलिंग के बारे में चर्चा की थी। वासनी जी इसी वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उस दिन भी थे। तमाम बातें वासनी जी ने उस दिन भी कही थी। अब स्वामी प्रज्ञानंद जी, हम तमाम बातें कर रहे हैं, चर्चाएं हम लोग खूब करते रहते हैं, लेकिन क्या धर्म के नाम पर जिस तरीके से व्यवसायीकरण हो रहा है, क्या हमारी जिम्मेदारी, ये नैतिक जिम्मेदारी, आप सबों की जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि आप इस पर रोक लगाने के लिए, लगाम कसने के लिए कुछ न कुछ करें? यदि धार्मिक व्यक्ति सच्चा होगा तो वो व्यवसायीकरण नहीं करेगा। जो धर्म के नाम पर धर्म में छद्म वेश धारण करके लोग व्यवसायी जो घुस गए हैं, जादूगर जो घुस गए हैं, बाजीगर जो घुस गए हैं, वो जादूगरी दिखा रहे, बाजीगरी दिखा रहे हैं, वो व्यवसायी अपना व्यवसाय कर रहे हैं। धर्म तो त्याग है, सेवा है, परोपकार है। पर सरल धर्म नहीं भाई। डू नॉट डू टू अदर्स व्हाट इफ डन टू यू विल डिसलाइक। दूसरों के साथ वह व्यवहार न करो जो हमें अपने लिए पसंद। ये धर्म था। तो अब ये धर्म रहा कहाँ? तो जो धर्म है, जो धर्माचार हैं, वो तो अपना काम बाकायदे कर ही रहे हैं और करेंगे, आगे भी करते रहेंगे, जो वास्तविक धर्माचार है। और जो धर्म के आड़ में जो घुसे हुए उनसे खतरा है। तो इसलिए कहने का मतलब है जो पाखंड दिक्कत तो प्रज्ञानंद जी ये है ना कि धर्माचार्य अगर सिर्फ अपने आश्रम में और मठ में बैठे रहेंगे तो फिर आम जनता तो इसी तरीके से आम जनता नहीं बचेगी। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब इस प्रकार के कार्यक्रम संतों की ओर से बन रहे हैं और हम यही सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि अब जो जैसे वक्फ बोर्ड बना है, ऐसा मंदिरों का एक बोर्ड बना दिया जाए सरकार के माध्यम से। वेटिकन सिटी के लिए जब स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है तो भारतवर्ष में 100 करोड़ हिंदू केवल हैं, उनको क्यों नहीं मिल सकता? तो उनको उसको ऐसा एक वहां तक जब तक हम लोग पहुंचेंगे पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। लगेगा अभी कुछ ये शुरुआत है। एक बहुत ही सधा हुआ जवाब इसका हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम बहुत बार गोल गोल घूम लेते हैं। उत्तराखंड में जो हुआ उसकी त्रासदी हमने देखी। वहां पर जरूरत से ज्यादा लोग मौजूद थे, जो जिस तरीके से उन लोगों को ठहराने और तमाम तरह के इंतजाम, जो टूरिज्म जिसे कहा जाता है, उसकी वजह से आज यह त्रासदी वहां देखने को मिली। अमरनाथ की बात करते हैं, वहां भी यही स्थिति बनती चली जा रही है। तो ये सब तो धर्म के नाम पर ही हो रहा है ना। जब धर्म के नाम पर हो रहा है तो आप तमाम लोग जो धर्म को एक दिशा देना चाहते हैं या कम से कम लोगों की श्रद्धा को एक दिशा देना चाहते हैं, आप लोगों को आगे बढ़ना तो चाहिए ना इस पे। देखिए, एक तो दुख का विषय यह है कि यह हादसा हो गया। दूसरा दुख का विषय यह है कि आप दूसरी बहस को दूसरे छोर से पकड़ रहे हैं। ये धर्म की वजह से नहीं हो रहा, ये अधर्म की वजह से हो रहा है। धर्म ये नहीं है, माफ करना। वो तमाम लोग क्या चल ये बताइए, 8 लाख लोग अमरनाथ यात्रा पर जो जा रहे हैं, धर्म के नाम पर जा रहे हैं ना। बिल्कुल। वो जो कम से कम 2.5-3 लाख लोग जो 4 धाम की यात्रा पर गए थे, धर्म के नाम पर ही तो गए थे। नहीं तो क्या अमरनाथ किसी के बाप का है क्या? अमरनाथ सबका है, आस्था सबकी है। और आस्था जहां होती है, अब कावे के अंदर करोड़ों लोग जाता है तो क्या उस पर प्रश्न है? वहां पर नियंत्रित होता है कृष्ण जी, वहां पर नियंत्रित होता है। अजय जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, सारी दुनिया में आपका नाम है। आप बात को समझने की कोशिश बुनियाद से करें। धारी देवी को हटाने की जरूरत क्या पड़ी थी? वह कुल देवी है। यदि आस्था सच्ची है तो धारी देवी सच्ची है। वो क्यों हटाई गई? मैं बताऊं क्यों हटाई गई। वहां जीवी के नाम की कंपनी का एक पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, नंबर 1 श्रीनगर के अंदर। नंबर 2 हजारों करोड़ रुपया का इसमें घोटाला है। नंबर 3 चोरी से धारी देवी को शिफ्ट किया गया। और मैं तो उस पुजारी का भी बहुत बड़ा उसकी खिलाफत करना चाहता हूं कि जिस पुजारी ने चोरी धारी देवी को शिफ्ट करने की अनुमति दी, उसे 1-2 करोड़ रुपया मिल गया हो गया। ऐसे ही ये ब्यूरोक्रेट का, ये पॉलिटिशियन का और ये मल्टीनेशनल कंपनी का, दलालों का एक कॉकस है जो प्रकृति को बर्बाद करा, नंबर 1। नंबर 2 लोग कहां जाएं? राजनीतिज्ञों का तमाम मॉरल कोई रह ही नहीं गया है। उन पर लोगों का विश्वास नहीं है। एक जमाना था, गांव में एक नेता आता था, लोग पलक पामड़े बिछाते थे। आज कोई नेता आता, लोग घर में दुबक जाते हैं। मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को स्कूलों से बच्चे बुलाने पड़ते हैं। माफ करना, एक धर्म बचा है जहां लोगों का विश्वास है। लेकिन आप एक मिनट, भगवान के दर पे अगर आदमी जाता है तो उसकी व्यवस्था सरकारों को नहीं करनी चाहिए? हजारों करोड़ रुपए घोटाला जो करती है सरकारें, क्या अगर अच्छा वो मांगता क्या है? अजय जी मुझे बताओ, वो जो तीर्थ यात्री है वो तुमसे मांगता क्या है? वो किराया अपना लेता है, बेचारा भोजन
भोजन के लिए जैसे रूखी सूखी मिले, तुम उसको उससे भी वंचित करना चाहते हो? यात्री को क्या मरने के लिए वहां भेज दें? किसके लिए? अग्निवेश जी माफ करना, अग्निवेश जी, अंदर जितने हादसे हुए, जितने लोग मरते हैं, धार्मिक स्थानों पर धर्म में आस्था कम नहीं होती, कुंभ में